हेलो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। देखो ये सवाल स्क्रीन पर आपके सामने जो लिखा हुआ है, इस सवाल का वीडियो मैं बना चुका हूँ और मैंने बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन आपको बताया था। लेकिन कुछ धाग होते हैं जिनको बात समझ आती नहीं है, तो उनके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो समझ में आ जाए शायद। देख लो, 15% की छूट देने के बाद में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना है। तो मुझे बताओ कि अंकित मूल्य है वो अपने आप के अंदर 100% है। 100% में से आपने 15% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना। तो आपने कहा सर 85% बच गया। मूल्य कितना बच गया? 85%। किसका? एमपी का, अंकित मूल्य का 85%। और ये किसके बराबर है? ये 29,750 के बराबर है। सवाल में दिया हुआ है ना, ठीक है। फिर आपने कहा सर 17 से काट देते हैं, तो ये कटेगा 5%। 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, 17 पंजो 85, 1750, ठीक है। तो 5% की वैल्यू आ गई 1750 रुपये। अब मुझे एमपी निकालनी है, तो एमपी कितना होती है? 100%। तो आपने कहा सर 100% निकालना है तो 20 से गुणा कर दो जी। 20 से हमने क्या कर दिया? गुणा। तो एमपी का 100%, एमपी का 100% कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 से गुणा करेंगे 1750, ये हो जाएगा 3500 और ये 10, 35,000 रुपये। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 35,000 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया जी हमारे पास में? 35,000 रुपये। अब सवाल में बोला गया है कि कोई छूट अगर नहीं दी जाए, कोई छूट नहीं देने का मतलब है कि आपने वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, कोई भी छूट नहीं दिया आपने। समझ रहे हो ना बात को। तो आप बोलोगे सर अंकित मूल्य तो है 35,000, तो आपने वस्तु को 35,000 में बेचा, इसका मतलब आपने कोई भी छूट नहीं दी। तब आपको 12% का लाभ हो गया। तब आपको क्या हुआ? 12% का लाभ हो गया। इसका मतलब ये जो 35,000 है वो किसके बराबर है? वो 112% के बराबर है। भाई यही तो होता है प्रॉफिट का मतलब, 112% के बराबर है ये 35,000। तो मुझे बताओ भाई, अगर मैं इसको काट दूँ, कितने से काटूँ? 7 से काट देता हूँ। 7 से ये कटेगा 16 बार और ये 7 पंजो 35, तो ये हो गया 5,000। और 16 से काट देते हैं डायरेक्ट, तो 1% किसके बराबर आएगा? देखो 16 3 48 और 2 16 एकम 16, 16 दूना 32। पॉइंटों में आ रहा है क्या ये? चलो इसको छोड़ो, एक काम करो छोटी संख्या से काट लेते हैं। तो 4 से काट देता हूँ मैं, ये 4 बार कटेगा और ये 2 जीरो कट जाएगी आपके 25। तो ये आ गया 50 × 25, ठीक है। 4% की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है 100%, क्योंकि जो विक्रय मूल्य है, सॉरी जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा? 100%। तो मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया? 25 से गुणा कर दिया। तो उधर तो हो जाएगा 100% और इधर कितना आ जाएगा? 31,250। और यही हमारा सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये वाला सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आया है तो भाई मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। फिर तुम एक काम करो, तुम x मान के कर लो। तुम्हारे दिमाग में वही चलता है, बस x मान के कर लो। तुम जाओ अपने x के पास जाओ, ठीक है। देखो हम तो जाएंगे नहीं x वगैरह y के पास में, आप ही जाओ। ये सॉल्यूशन भी ठीक है वैसे, कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला तो समझ में आया, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे मस्त हो ना तुम लोग। कोई भी डाउट वगैरह हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। मेरी तो ऐसी आदत है, मैं बोलता रहता हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, मस्त रहिए।